नमस्ते दोस्तों, मैं उर्मिला सालुंखी विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सीलेंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं 5वीं कक्षा से 16वां पाठ, जिसका नाम है दोहे। पाठ का नाम क्या है? दोहे। कबीरदास और रहीमदास यह क्या है? इन दोहों के रचयिता। कबीरदास और रहीमदास ने अपने दोहों के माध्यम से मनुष्य को जीवन में नैतिक मूल्यों को अपनाकर जीवन पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा दी है। इन दोहों के माध्यम से कबीरदास और रहीमदास जी ने हमें हमारे जीवन में नैतिक मूल्य यानी वैल्यू एजुकेशन यानी अच्छे स्वभाव को अगर हम अपनाते हैं तो हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और हमें इसी तरह से आगे बढ़ना है। हम क्या करेंगे? पहले हम कविता के पंक्तियों को पढ़ेंगे। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोय, रहीम न बिगड़े दूध की, मथे न माखन होय। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोय, रहीम न बिगड़े दूध की, मथे न माखन होय। रहीम न धागा प्रेम का, मत तोरे ऊ चटकाय, टूटे से फिर न जुरे, जुरे गांठ पर जाय। रहीम न धागा प्रेम का, मत तोरे ऊ चटकाय, टूटे से फिर न जुरे, जुरे गांठ पर जाय। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सज्जहि सुजान। हमने क्या किया? पंक्तियों का अर्थ पढ़ा। अब हम देखेंगे पंक्तियों का अर्थ यानी दोहों का अर्थ। एक, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद यानी भगवान, गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हो तो हमें पहले गुरु के चरणों में अपना शीश यानी मस्तक झुकाना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही हमें भगवान के पास पहुंचने का ज्ञान दिखाया है। देखो, इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहा गया है कि गुरु और गोविंद अगर दोनों एक साथ खड़े होते हैं तो हमें पहले गुरु के चरणों के ऊपर अपना मस्तक झुकाना चाहिए। ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि गुरु ही हमें भगवान के पास जाने का रास्ता दिखाते हैं। दूसरी पंक्तियाँ, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि दुख के समय सभी भगवान को याद करते हैं, पर सुख में कोई याद नहीं करता। यदि सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख हो ही क्यों, मतलब हमें दुख होगा ही नहीं। इन पंक्तियों के द्वारा कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमें दुख होता है
तब हम क्या करते हैं, भगवान को याद करते हैं। लेकिन जब हम खुश रहते हैं, हमें सुख होता है, तब हम भगवान को याद ही नहीं करते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। सुख और दुख में भी हमें क्या है, भगवान को याद करना है। तीसरी पंक्तियां, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। इन पंक्तियों में रहीमदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य उत्तम चरित्र और उत्तम स्वभाव वाला है, उत्तम चरित्र यानी गुड कैरेक्टर, और उत्तम स्वभाव यानी गुड नेचर, वह कुसंगी मनुष्य के साथ, कुसंगी यानी बुरी संगत वाला इंसान, वह कुसंगी मनुष्य के साथ रहने पर भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर विषैले सर्प लटके रहते हैं, परंतु चंदन अपना जो स्वभाव है, कौन सा, सुगंध फैलाना, चंदन अपना स्वभाव सुगंध फैलाना नहीं छोड़ता है। चौथी पंक्तियां, बिगड़े बात बने नहीं, लाख करे किन कोय, रही मन बिगड़े दूध की, मथै न माखन होय। बिगड़ी बात को लाख उपाय करके भी संवारा नहीं जा सकता। मतलब एक बार बात बिगड़ जाती है तो उस बात को हम ठीक तरह से जोड़ नहीं सकते हैं। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, जैसे फटे दूध को, मतलब खराब दूध को, फटे दूध को लाख मथ कर भी मक्खन नहीं निकलता, इसलिए बात को बिगड़ने ही न दे। वाणी पर यानी अपने बोलने पर नियंत्रण यानी काबू, कंट्रोल रखे, क्योंकि वाणी शत्रु को भी मित्र और मित्र को भी शत्रु बना देती है। अब हम अगली पंक्तियां देखेंगे। पांचवी, रही मन धागा प्रेम का, मत तोरे ऊ छटकाय, टूटे से फिर न जुरे, जुरे गांठ परी जाय। इन पंक्तियों के माध्यम से रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का नाता क्या होता है, नाजुक होता है। इसे झटका देकर तोड़ना उचित यानी सही नहीं होता है। यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इसे मिलाना कठिन होता है, और यदि मिल भी जाए तो टूटे हुए धागों के बीच में गांठ पड़ जाती है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमारा ये जो प्रेम का जो नाता, जो रिश्ता होता है ना, वह बहुत नाजुक होता है, और हमें इसको क्या करना है, संभाल कर रखना है। अगर हमारा यह रिश्ता अगर एक बार टूट जाता है तो फिर उसको जुड़ाना क्या होता है, कठिन होता है। और अगर यदि हम उसे जोड़ भी जाते हैं तो जिस प्रकार धागे के बीच में गांठ पड़ जाती है, वैसे हमारे रिश्तों में भी क्या होती है, गांठ पड़ जाती है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। कविवर रहीम जी कहते हैं कि जिस तरह पेड़ कभी स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं, आपने देखा है क्या कि पेड़ को फल लगे हैं और पेड़ ने खुद के पेड़ तोड़े और खाना शुरू किया, नहीं ना। हाँ, और तालाब कभी अपना पानी नहीं पीते, उसी तरह सज्जन यानी अच्छे लोग क्या करते हैं, दूसरे के हित के लिए संपत्ति का संचय करते हैं। अच्छे लोग दूसरों की हेल्प के लिए क्या करते हैं, धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं, उसका इस्तेमाल खुद के लिए नहीं करते हैं। जिस तरह पेड़ अपने फल नहीं खाता, तालाब अपनी पानी नहीं पीता, उसी तरह सज्जन लोग अपने लिए धन संपत्ति का संचय नहीं करते हैं। अब हम देखेंगे दोहों का एक्सरसाइज। पहले देखेंगे मौखिक प्रश्न। एक, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग किसने बताया है?
ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग संत कबीरदास और संत रहीमदास जी ने बताया है। ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग किसने बताया है? संत कबीरदास और संत रहीमदास जी ने बताया है। सवाल क्या था? ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग किसने बताया है? दूसरा क्वेश्चन है, उत्तम प्रकृति के लोगों की तुलना किससे की गई है? उत्तम प्रकृति के लोगों की तुलना चंदन के वृक्ष के साथ की है। रहीमदास जी के अनुसार संपत्ति का संचय किस कार्य के लिए करना है? रहीमदास जी के अनुसार संपत्ति का संचय किस कार्य के लिए करना है? रहीमदास जी के अनुसार संपत्ति का संचय परकाज हित यानी दूसरे के हित के लिए करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, सुख में प्रभु की भक्ति करने से क्या लाभ होता है? सुख में प्रभु की भक्ति करने पर हमारे ऊपर कभी दुख या संकट नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 5, बिगड़ी बात न बनने के लिए रहीमदास जी ने किसका उदाहरण देकर समझाया है? बिगड़ी बात न बनने के लिए रहीमदास जी ने फटे दूध का उदाहरण देकर समझाया है कि फटे दूध को लाख मथ कर भी मक्खन नहीं निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रेम रूपी धागे को तोड़ने का क्या परिणाम होता है? प्रेम रूपी धागा तोड़ने पर वह वापस नहीं जुड़ता है और जुड़ भी गया तो उसमें गांठ पड़ जाती है।